चैनल बुक एंड पेन। अभी प्राथमिक शिक्षक 2020 जो एमपी के अंदर निकली हुई वैकेंसी है, उससे बहुत सारे डाउट्स बच्चों के आते हैं कि यह परीक्षा होगी कि नहीं। तो जैसा कि आपको मालूम है, यह परीक्षा 19 सितंबर से शुरू होने वाली है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि 19 सितंबर को पेपर होगा और आप देके आ जाओगे? नहीं, 19 सितंबर को यदि आपको पेपर देना है तो उससे पहले प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के अंदर क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कौन कौन से विषय हैं जो इस परीक्षा में पूछे जाएंगे, कितने कितने अंक के होंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक 2020 भर्ती के लिए 5 विषय की आपको तैयारी करनी है। पहला विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, दूसरा विषय है हिंदी भाषा प्रथम, और तीसरा विषय है अंग्रेजी या संस्कृत भाषा द्वितीय, चौथा विषय है गणित और पांचवा विषय है पर्यावरण। तो ये भाषा के अंतर्गत आपने 2 भाषा को चयन किया होगा, एक हिंदी चयन की होगी और एक अंग्रेजी या संस्कृत में से एक चयन की होगी। यहाँ पर उर्दू और एक और भाषा, उर्दू का भी अपने सिलेबस के अंदर है, तो उर्दू भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उर्दू भाषा भी चयन की होगी। मुख्यतः हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इन तीनों भाषाओं में से ही अधिकतर बच्चों ने अपनी भाषा चयनित की है। तो सबसे पहले हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें जो सिलेबस है वो 30 अंक का आएगा। अब 30 अंक के अंदर 15 अंक प्लस 5 अंक प्लस 10 अंक, ऐसे करके 3 भागों में अपना सिलेबस डिवाइड है। तो ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं, हम इसको एक अलग से वीडियो बनाकर पूरा अच्छे से समझेंगे कौन कौन से भाग है और उसमें कौन कौन से टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं, परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे इन तीनों पार्ट के अंदर से। अब हिंदी की बात करें तो यहाँ हमारे पास 15 प्लस 15 2 पार्ट हिंदी के हैं। टोटल 30 अंक परीक्षा में इस भाग से भी पूछे जाएंगे। जो आपने भाषा प्रथम चुनी है, किसी ने हिंदी चुनी है तो हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत जो भी आपने चुनी है वो 30 अंक की होगी, 15 प्लस 15। अब 15 अंक जो आएंगे वो भाषा से संबंधित होंगे, हिंदी की ग्रामर से संबंधित होंगे, अपठित गद्यांश आएंगे और उसके आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंक। और जो 15 अंक जो हैं, यह 15 अंक शिक्षा शास्त्र से पूछे जाएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो हिंदी के 15 अंक भी इस टॉपिक से कवर होंगे। इसके बाद अंग्रेजी और संस्कृत जो भाषा द्वितीय चुनी है आपने, उसमें भी 15 प्लस 15 करके 30 अंक का सिलेबस रहेगा। 15 अंक तो भाषा से संबंधित होंगे जो अपठित गद्यांश के रूप में पूछे जाएंगे, और 15 अंक जो हैं वो शिक्षा शास्त्र से होंगे। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अंदर ही ये 15 अंक भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद गणित में भी 15 प्लस 15 का 2 पार्ट रहेंगे, 30 अंक टोटल रहेंगे। तो 15 अंक जो हैं वो गणित से संबंधित होंगे। इसका विस्तृत सिलेबस है, 15 अंक कहाँ से आपको प्रश्न तैयार करने हैं और कहाँ से पूछे जाएंगे, और 15 अंक जो हैं वो शिक्षा शास्त्र से होंगे। इस प्रकार से 15 प्लस 15 30 अंक होंगे। इसके बाद हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में थोड़ा सा चेंज है, 20 प्लस 10, 2 इसके अंदर पार्ट है, एक 20 नंबर का, एक 10 नंबर का। जो 20 नंबर का पार्ट है वो अपने पर्यावरण से रिलेटेड है और 10 अंक का जो पार्ट है वो शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड है। यानी कि हम पूरे सिलेबस का ओवरव्यू करते हैं तो यहाँ पे हम पाएंगे कि शिक्षा शास्त्र में सबसे अधिक अंक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। शिक्षा शास्त्र में देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो 30 अंक तो यहाँ से आएंगे। 15 अंक हिंदी के अंदर शिक्षा शास्त्र के हैं, 15 अंक अंग्रेजी के यानी भाषा द्वितीय के अंदर है, 15 अंक गणित के अंदर है और 10 अंक पर्यावरण के। इन सबको टोटल करते हैं तो हम 85 नंबर अपने शिक्षा शास्त्र से ही पूछे जा रहे हैं। अब जो बच्चे 85 में से जितना ज्यादा स्कोर कर पाएंगे वही सिलेक्शन ले जाएंगे। यानी कि आपका पूरा फोकस 85 नंबर कवर करने के ऊपर होना चाहिए। तो हम आज से अपनी जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम क्रम से सारे सिलेबस को कवर करेंगे, लेकिन पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को पढ़ेंगे क्योंकि ये 85 नंबर की हैं और 85 नंबर में से आपको अच्छे नंबर लाने हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप विषयवार सभी टॉपिक वाइज सारे चैनल को, सारे वीडियोस को आप अच्छे से देख पाएं और पूरा सिलेबस हम इस पर कवर करेंगे। आपने बहुत सारे यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, लेकिन उसमें एक ही कमी मैंने देखी है कि पूरा सिलेबस कहीं कवर अप नहीं कराते हैं। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका सारा सिलेबस कवर हो और सारा सिलेबस कवर होने के बाद हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे। उसके बाद अपनी तैयारी बेहतर ढंग से हो सकती है। इसके अलावा यदि हम
एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छी रणनीति के द्वारा हमें पढ़ना होगा। तो हम इस चैनल के माध्यम से 3 स्तर में अपनी पढ़ाई करेंगे। पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर। अब ये पहला स्तर में क्या पढ़ेंगे, दूसरे में क्या पढ़ेंगे और तीसरे में क्या पढ़ेंगे, इसके विषय हम बताते हैं। पहले स्तर के अंदर हम पूरा ही पाठ्यक्रम को पढ़ लेंगे, यानी कि अपना पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज पूरा कवर करेंगे। उसके बाद दूसरे वाले चरण के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमने पाठ्यक्रम के अंदर पढ़ा है उसी को हम जल्दी जल्दी क्विक रिवाइज करेंगे। और तीसरे चरण के अंदर हम टेस्ट इंप्लीमेंट करेंगे। जो जो हमने पढ़ा है उन सभी का टेस्ट रखेंगे और टेस्ट के अंदर हम क्या कवर कर पा रहे हैं, कहाँ हमारी कमियां रह गई हैं, उसको ले जाकर हम फिर से जो पाठ्यक्रम पढ़ा है उसमें ऐड करेंगे, फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे, फिर से टेस्ट लेंगे। तो इस प्रकार से जो है अपना पूरी तैयारी होगी तो यकीन मानिए आप 85 में से बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जो सब्जेक्ट के अदर पार्ट हैं जो 85 को छोड़कर हैं शिक्षा शास्त्र को, उसमें भी आप अच्छे से नंबर ला पाएंगे यदि यह रणनीति आप अपनाते हैं। तो इस चैनल के साथ आप लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें। तो इसी चैनल पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे और अच्छे ढंग से पूरी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो इसी वीडियो के बाद आप जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कंटिन्यू टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। बेस्ट ऑफ लक, आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि तैयारी यदि आप आज से ही करेंगे तभी आप 19 तारीख के बाद होने वाली परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लेकर आ पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, रेडी फॉर प्रिपरेशन। इससे पहले अभी हमने देखा था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कौन कौन से विषय आ रहे हैं और उनमें कितने कितने अंक का हर एक पार्ट रहेगा। तो अब उसमें पहला पार्ट था बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में मुख्यतः 3 भाग हैं। इन 3 भागों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 3 भागों से ही अलग अलग अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आपको इन 3 भागों की तैयारी करनी है और किस भाग से कितने अंक के प्रश्न रहेंगे उसके विषय में हम अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला पार्ट रहेगा आपका बाल विकास। अ नंबर का पार्ट बाल विकास का रहेगा। इसके अंदर से आपको 15 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे और सारे 15 अंक के होंगे। उसके बाद दूसरा वाला पार्ट रहेगा समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और बच्चों की समझ। तो इस वाले पार्ट से आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 ही प्रश्न रहेंगे। तीसरा वाला जो आपका पार्ट है अधिगम और शिक्षा शास्त्र, जिसे हम पेडागोजी भी कहते हैं। और ये शिक्षा शास्त्र अभी हमने पहले भी डिस्कस करा है, ये शिक्षा शास्त्र सारे विषय के अंदर आ रहा है। इस वाले टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र के लिए भी हो जाएंगे और बहुत सारे प्रश्न आपके दोनों लैंग्वेज के लिए, गणित के लिए और पर्यावरण के लिए भी बनेंगे। तो ये वाला पार्ट अभी हम बाल विकास के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये 10 अंक का आएगा और 10 ही प्रश्न इसके अंदर रहेंगे। तो कुल मिलाकर 30 प्रश्न रहेंगे और कितने अंक के रहेंगे? 30 प्रश्न रहेंगे और सारे प्रश्न जो है वो 30 अंक के रहेंगे। इस वाली परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 30 में से 30 ही सोल्व करने हैं और अच्छे से अच्छे अंक लाने की कोशिश करनी है। तो चलिए हम थोड़ा सा इन टॉपिक के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक है बाल विकास। बाल विकास के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? बच्चा जब जन्म लेता है उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक कौन कौन सी प्रक्रिया से होकर गुजरता है, किस अवस्था में बच्चा क्या क्या चीजें सीख जाता है, उसके शरीर में उसके संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, वो सारा हम बाल विकास के अंदर पढ़ेंगे। कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास के अंदर खोजबीन करी, कौन कौन से अवधारणाएं दी, कौन कौन से सिद्धांत दिए, वो भी हम बाल विकास के अंदर पढ़ेंगे। आप सिलेबस उठा के देखोगे तो उसमें थार्नडाइक, स्किनर और ये मनोवैज्ञानिक जो है वो बाल विकास के इसी खंड के अंदर 15 अंक में ही आएंगे। दूसरा वाला है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी के लिए शिक्षा। तो सभी के लिए शिक्षा, इसकी अवधारणा क्या है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं और किस प्रकार से सभी को शिक्षा मिल सकती है। बच्चे अलग अलग जाति, धर्म, आयु और अलग अलग मानसिक योग्यता वाले बच्चे होते हैं, तो उनको किस प्रकार से शिक्षित किया जा सकता है, उनके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज बनी हुई हैं, वो सारे हम समावेशी शिक्षा के अंदर पढ़ेंगे। इसके साथ एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे से हमारा मतलब है ऐसे बच्चे जो उसके अंदर विशेष गुण हो, या तो वो ज़्यादा
पढ़ने निकले वाले हो, या फिर बहुत ही कमजोर पिछड़े हुए बच्चे हों, प्रतिभाशाली बच्चे हों, मंद बुद्धि बच्चे हों, विकलांग बच्चे हों, समस्यात्मक बच्चे हों, ये सारे तरह के बच्चे होते हैं, उनके विषय में और उनकी शिक्षा किस प्रकार से व्यवस्था की जा सके, उनको किस प्रकार से शिक्षित किया जा सके, ये हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक है अधिगमन और शिक्षा शास्त्र। अधिगमन का अर्थ होता है सीखना, बच्चा किस प्रकार से सीखता है ना, उनको सिखाने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, उनके अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जब बच्चा सीखता है, उनकी मानसिक योग्यता क्या होनी चाहिए सीखने के लिए, ये सारी चीजें हम अधिगमन के अंदर सीखेंगे। और उसी के साथ शिक्षा शास्त्र भी सीखेंगे कि हम किस जो टीचर बनने जा रहे हैं तो शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यवसाय ही करेंगे, तो उसके लिए किस प्रकार की हमें योग्यता अर्जित करनी चाहिए और बच्चों को हम किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ बाल विकास, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, अधिगमन और शिक्षा शास्त्र, ये 3 पार्ट हैं और तीनों ही पार्ट के अंदर 15, 5 और 10 करके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 अंक के होंगे। तो इस प्रकार से हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को कवर करेंगे। इनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जिसको हम अच्छे से एक एक टॉपिक को लेकर पढ़ेंगे और अच्छी से अच्छी तैयारी करेंगे। तो आप हमारे साथ बुक एंड पेन यूट्यूब वीडियो चैनल के साथ जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो एमपी टेट की वर्ग 3 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन रहेगा, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी सारे नोटिफिकेशन इस वीडियो के मिलते रहें। और इस यूट्यूब चैनल से जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं, अपने मित्रों को भी मोटिवेट करें क्योंकि परीक्षा 19 सितंबर को ही होगी और 19 सितंबर बहुत ही कम समय बचा है। यदि आपने अभी कुछ भी तैयारी नहीं करी है तो भी आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यदि आपने बहुत सारी तैयारी कर ली है तो भी आप इस वीडियो के द्वारा और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इस वीडियो के साथ ही आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी कर लीजिए।